हेलो टीचर्स, तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर 2025 में आप अपने इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल को लेने के बारे में सोच रहे हो तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए बिफोर यू बाय अ न्यू इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल। तो वो सारे पॉइंट्स के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे। मेरा नाम आकाश गुप्ता, अभी आप देख रहे हो स्मार्ट न्यूज का यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम लोग आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, जहाँ पे हम लोग आपको डिजिटल बोर्ड क्या होता है, कैमरा क्या होता है, स्मार्ट पैनल किसे कहते हैं, IFP किसे कहते हैं, ये कैसे यूज़ करने होते हैं, आप अपने टीचिंग को कैसे और अच्छा कर सकते हो इनको यूज़ करके, ये सब कुछ हम लोग बताते हैं। सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ कर सकते हो, हार्डवेयर कैसे यूज़ कर सकते हो, सब कुछ हम लोग बताते हैं। अभी जो आप वीडियो मेरी देख रहे हो, ये वीडियो जो बन रही है ये मेरे बेंचमार्क के 4K PTZ कैमरा से बन रही है। रिमोट कंट्रोल कैमरा है, तो मैं इजीली इसको जूम इन या जूम आउट जैसा करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। मैं इधर क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो मॉनिटर है वो इस तरफ लगा हुआ है। मैं सामने भी लगा सकता हूँ, अब मैंने वहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, मेरे पीछे जो स्मार्ट बोर्ड देख रहे हो ये बेंचमार्क का एक मॉडल है, सिग्मा AI A7 AI बेस्ड पैनल है, इसलिए सिग्मा AI इसका नेम है। बहुत सारे फीचर्स के अंदर हैं, मैं सारे फीचर्स की एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख लेना। माइक जो यूज़ कर रहा हूँ, बहुत सारे टीचर्स का क्वेश्चन होता है कि इस माइक का नाम क्या है। ये माइक है Sennheiser का XSW1 ME3 मॉडल है, बहुत अच्छा माइक्रोफोन है, बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। बहुत सारी वीडियोस हम लोग में बना चुके हैं इस माइक के साथ में। तो इस मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आप जो पैनल ले रहे हो कौन कौन से पॉइंट्स आपको कंसिडर करने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा डार्क बैकग्राउंड ले लेते हैं एंड लाइट कलर ले लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये चेक कर लो कि जो आप डिजिटल बोर्ड ले रहे हो वो है कौन सा। ठीक है, मैं डिजिटल बोर्ड को स्मॉल में DB लिख देता हूँ। ठीक है, इसी को IFP कहते हैं, इसी को ही आपका सब कुछ कहते हैं। इंटरेक्टिव पैनल यही होता है, स्मार्ट बोर्ड ही होता है, डिजिटल बोर्ड ही होता है, जो मेरे पीछे भी लगा हुआ है जिसमें मैं भी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो डिजिटल बोर्ड आपका कौन सा वाला है? आपका डिजिटल बोर्ड OPS है मतलब, या फिर एंड्रॉयड है। मतलब अगर आपका एंड्रॉयड हो सकता है जस्ट, अगर OPS होगा तो उसमें एंड्रॉयड भी साथ में मिलेगा ही आपको मोस्टली। ठीक है, एंड्रॉयड प्लस OPS है, फिर एंड्रॉयड है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आज से इस वीडियो में कि आपका मान लीजिए एंड्रॉयड पैनल है, तो आपको क्या करना है। ठीक है, अब अगर एंड्रॉयड पैनल है तो आपको उसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें देखनी चाहिए बिफोर बाय यू न्यू एंड्रॉयड पैनल। तो सबसे पहले जो आपको देखना चाहिए, जो सबसे यूज में आपके क्या आता है, आपके यूज में आता है PDF, PPT, एक्सेल फाइल। जो आपका पैनल है वो आपका नोट सॉफ्टवेयर, यानी जो भी उसके अंदर नोट सॉफ्टवेयर आपको मिल रहा है, जैसे मैं भी जो लिख रहा हूँ ये एक AI नोट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और हमारा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। तो अभी आप देख पा रहे हो ये यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है। तो इसमें मैं कौन कौन से फॉर्मेट्स में वर्क कर सकता हूँ। मैं PDF में वर्क कर सकता हूँ, PPT में वर्क कर सकता हूँ, वर्ड में कर सकता हूँ, एक्सेल में कर सकता हूँ। क्या जो आपका नया बोर्ड आप ले रहे हो प्लान कर लेने का, क्या उसमें सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं? इन अ वाइट बोर्ड, इन अ पैनल नहीं, पैनल को ओपन करने के लिए व्यूअर में नहीं, जो आपका मेन वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर मिलता है, यानी जो भी जिसमें मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर इंपोर्ट करने का ऑप्शन है या नहीं है। हर पैनल में अलग अलग तरीके से होता है, आप चेक कर लीजिएगा कि आपके में है नहीं है। सारे नहीं भी मिले, मेजरली आप जो लिखोगे वो इस पे और इस पे काम करोगे, तो ये दो तो होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ देख लिया आपने, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है कि जो PDF है क्या वो फुल स्क्रीन में ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, एज टू एज ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप जब ओपन करो तो कोने से, यहाँ से लेके आपके यहाँ पे एकदम एंड तक ओपन होना चाहिए, गैप नहीं देना चाहिए। नॉर्मली मैंने बहुत जगह देखा है कि होता क्या है, इतना इतना इतना, वो थोड़ा स्पेस छोड़ देता है, बीच में वो इमेज को ऐड करता है। ठीक है, अब होगा क्या उस केस में, आपको मैनुअली हर एक इमेज को 101 मतलब ऐसे बड़ा करना पड़ेगा। अगर 50 पेज हो, 50 पेज को मैनुअली बड़ा कर रहे हो, थोड़ा टास्क बढ़ जाता है। अगर वो ऑटोमेटिक कर पा रहा है खुद से ये काम कि फुल में ही ओपन कर रहा है, तो वेल एंड गुड है, आप उसको 1 पॉइंट दे सकते हो। ठीक है, हमने 2 चीज़ देखी। पहला कि ये सारे फॉर्मेट सपोर्ट करना चाहिए, मेजरली ये दो तो करना ही चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड दोनों को आप अपने संग लेके जाना, अगर आप कहीं डेमो के लिए जा रहे हो, दोनों PDF PPT डाल लो अपने पेन ड्राइव में, बहुत सारी फ्री मिल जाएंगी, लगवाओ उनके बोर्ड में और एक बार इंपोर्ट करके चेक कर लो। ठीक है, फिर ये चेक कर लो कि जो PDF वो ओपन हुआ है इन अ वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर, तो वो प्रॉपरली एज टू एज ओपन हुआ है या नहीं हुआ है। वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर है नहीं है, उसका बहुत बेसिक तरीका बता रहा हूँ चेक करने का। एंड्रॉयड पे, OPS पे नहीं, OPS का अलग से होगा चेकिंग का, एंड्रॉयड पे सब कुछ चेक करना। तो उनमें ही सारे ऑप्शन होने चाहिए, शेप का ऑप्शन होगा, हाईलाइटर का होगा, इरेजर होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे टूल्स होंगे। व्यूवर में इतने टूल्स नहीं होते नॉर्मली, उसमें पेन का, इरेजर और हाईलाइटर हो सकता है, इससे तो टूल्स नहीं होते। शेप वगैरह तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये सारे ऑप्शन हैं उसमें, माइंड मैप वगैरह सब कुछ है। इट मीन्स कि वो आपका जो है नोट सॉफ्टवेयर ही है कोई ना कोई तो। ठीक है, राइटिंग बोर्ड सॉफ्टवेयर है। अब ये हो गया, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं दूसरी चीज़ कि
जो आपको लेना चाहिए, क्योंकि आप मेजरली सर काम तो करोगे पीडीएफ पे, पीपीटी पे, वर्ड पे, आपने वही चेक नहीं करें, आप ले लिया उसके बाद चेक कर रहे हो कि यार ना तो वो जो व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर पीडीएफ को सपोर्ट करता है, आप किसी व्यूअर पे पीडीएफ खोल रहे हो फिर उस पर लिख रहे हो, सेव नहीं हो रहा, वो बच्चों को नहीं दे पा रहे फिर आगे, तो बहुत सारे इशूज हैं। तो आप चेक कर लो, अपना पीडीएफ खुलवाओ, उस पर लिखो, उसको नेक्स्ट पेज करो, फिर उस पर लिखो, फिर पहले वाला चेक करो कि वो सेव हुआ है नहीं हुआ है, नेक्स्ट वाला पेज सेव हुआ है नहीं हुआ है, दोनों एक्सपोर्ट करके अपने फ़ोन में लो कि फ़ोन में कैसा दिख रहा है, वो दोनों पेज जो आपने लिखे हैं पूरे पूरे सेव हुए या नहीं हुए, जो आपने लिखा है वो सेव मिला है नहीं मिला है, पीडीएफ में मिला है नहीं मिला है, ठीक है, वो सब कुछ आप चेक करो। आप अपने फ़ोन से पीडीएफ बोर्ड में डाल पा रहे हो नहीं डाल पा रहे हो वायरलेसली या पेन ड्राइव के थ्रू, ठीक है, वैसे वायरलेसली डाल पर अच्छी बात है, नहीं डाल पर बहुत बड़ा फीचर नहीं है तो अच्छी बात है, ये बोर्ड में हैगा। अगर मेरे को कोई भी मीडिया वायरलेसली भी इंपोर्ट करना है तो मैं इसके अंदर ईजिली यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। खैर इस पर हम आगे बढ़ेंगे, अब अपने चलते हैं जो हमारा दूसरा मेन फीचर होने वाला है। अभी के लिए अगर बोर्ड में देखोगे तो क्या अभी नई एक चीज़ आई है, ठीक है, मतलब ये अच्छी चीज़ आई है, नई तो आई है। और मैं थोड़ा जूम भी करता हूँ कैमरा को भी ना, तो आपको क्या होगा, प्रॉपरली मेरा बोर्ड दिखाई देगा। चलिए थोड़ा वीडियो लंबा है बट देखिएगा तो आपके डिसीजन मेकिंग में इजी हो सकता है आपको कुछ चीज़ें पता हो सकता है कुछ चीज़ें और मिल जाए। आप लेने की सोच रहे हो, कोई और टीचर लेने की सोच रहे हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। एआई, अब ये एआई क्या है, एआई भी अब दो तरीके के आते हैं, एक आता है सेमी एआई, एक आता है मेन आपका जो जनरेटिव एआई होता है। दोनों में फ़र्क क्या है मैं एग्जांपल से बता देता हूँ। सेमी एआई में अगर आप कोई क्वेश्चन दोगे, जैसे मैंने पूछा व्हाट इज एटम, तो गूगल पर जाकर सर्च करेगा, आपको डेफिनेशन निकाल दे देगा। अगर मैंने कोई उसको इक्वेशन दे दी सॉल्व करने को अपनी बनाई हुई खुद की, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जनरेट खुद से नहीं कर रहा, वो गूगल को यूज़ कर रहा है। जो डेटा गूगल पे अवेलेबल है वो दे देगा, जो नहीं है वो नहीं दे पाएगा। जो डेटा उसके अंदर फीड करा गया वो दे देगा, जो डेटा फीड नहीं करा गया वो नहीं देगा। सिंपल सा लॉजिक ये है। आपको चेक करना है कि जो आपको एआई बोर्ड दिखाया जा रहा है वो गूगल बेस्ड एआई को दिखा रहा है, क्योंकि वो लिमिटेड है, वो चीज़ें एआई बेस्ड है भी नहीं, वो गूगल पे ऑलरेडी अवेलेबल था, आप चाहे गूगल सर्च करके निकाल लो, उसमें कोई एआई का काम नहीं है, वो खुद जनरेट नहीं कर रहा। जनरेट वो तब कर रहा है जब आप कोई से ऐसा क्वेश्चन दे रहे हो जो आपका बनाया हो, जो गूगल पे अवेलेबल ही नहीं है। कोई क्वेश्चन कुछ भी है वो आप दे रहे हो, उसको वो सॉल्व कर पा रहा है, उसके ऊपर वो चीज़ आपको बना के दे पा रहा है। एआई के ऊपर मैंने पूरा एक इस पैनल का डेमो बनाया हुआ है, बहुत सारे फीचर बताए हुए हैं, बहुत सारे वीडियोस मैंने प्रीवियसली एआई के ऊपर बनाई है, अब वो गो थ्रू कर सकते हो। और आपको एआई के बारे में और जानना है तो बाकी आप ये चीज़ जरूर चेक करना कि जो आपको एआई दिया जा रहा है कहीं वो गूगल सर्च को एआई बोल के तो नहीं दे रहे हैं, या फिर प्रॉपर वो जनरेटिव एआई ही है, जहाँ पे आप कोई भी इक्वेशन लिखो तो वो सॉल्व हो पा रही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बता ही रहा हूँ, एक दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे खोला एक टैब, यहाँ मैं कुछ भी क्वेश्चन लिखता हूँ, मैंने लिख दिया मान लो 512 प्लस 626, ठीक है, का क्यूब सॉल्व करना है इसको। अब ये इसको सॉल्व करेगा, इसने बता दिया भाई ये तुमने लिखा है, हाँ मैंने ये लिखा है, एक्सप्लेन करूंगा अपने सिग्मा एआई के थ्रू, तो ये इसको प्रॉपर सॉल्व करके मुझे यहाँ पे देगा। अब ये क्वेश्चन नॉर्मल नहीं है, मतलब मौजूद नहीं है, अगर गूगल पे सर्च करोगे तो सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये जनरेटिव एआई होता है, इसने पूरा स्टेप बाय स्टेप मुझे उसको सोल्यूशन दे देगा, भाई ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए इसको मैं चाहता व्हाइट बोर्ड पे भी ले लेता, पर कोई वो हमारा टॉपिक नहीं है आज का, तो हम लोग छोड़ देते हैं। तो एआई में आप कंफ्यूज मत होइएगा, चेक कर लीजिएगा सेमी एआई है या फिर जनरेटिव एआई। अगर आप एआई के ऊपर ही उस बोर्ड को परचेज करो, अगर आप कंपेयर करो दो एआई को, तो ये चलो देख लिएगा कि दोनों में एआई कौन सा है, क्योंकि मैंने भी बहुत जगह पे देखा है कि लोग क्या बोलते हैं, हाँ एआई बोर्ड है, हाँ भाई मेरा भी एआई बोर्ड है। एआई है कौन सा मैटर वो करता है, ठीक है। चलिए अच्छा मेरा पेन यहाँ से हटा दिया मैंने, चलिए यहाँ पे चलते हैं। दूसरा एक बहुत ज़्यादा अभी न्यू एक चीज़ और आई है, वो आया है प्रोसेसर, ऑक्टा कोर, क्वाड कोर। ये आपको बहुत सुनने को मिलेगा कि मेरा बोर्ड में ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, क्वाड कोर प्रोसेसर है, ठीक है, इसलिए प्राइसिंग कम ज़्यादा हो रही है। ऑफकोर्स इसकी वजह से हो रही होगी, और ये ज़रूर आपको देखना चाहिए कि एक्चुअली है या नहीं है, ठीक है। होता क्या है, जब आप ऑक्टा कोर प्रोसेसर सुनते हो ना, अगर आपने कभी प्रोसेसर सुना है तो कोई पता होगा कि इंटेल के प्रोसेसर्स आते हैं, i5, i7, i6 नहीं आता, i7, i5 और i9 वगैरह के प्रोसेसर आते हैं, ठीक है। अब होता है कि अगर मैं आपको एक रेंज बताऊं, एक i5 का प्रोसेसर एक i7 से भी महंगा हो सकता है। कैसे हो सकता है बताता हूँ। एक i7 का प्रोसेसर अगर 3rd या 4th जनरेशन का है, और एक i5 का प्रोसेसर 13 या 14 जनरेशन का है, तो ऑफकोर्स वो i5 का महंगा प्लस ज़्यादा केपेबल होगा, क्योंकि उसकी जनरेशन बहुत न्यू है, ठीक है। यही होता है आपके क्वाड कोर ऑक्टा कोर में भी। अभी मैंने क्या देखा, लोग बोल रहे हैं ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, मेरे पास एक पैनल आया डेमो में, मैंने देखा चलाया, वो बहुत हैंग कर रहा है। मतलब ये ऑक्टा कोर के बाद क्यों हैंग कर रहा है, उन्होंने ईडीएलए नहीं है, मतलब ईडीएलए का हैंगिंग से क्या लॉजिक है, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ, ठीक है। जब चेक करा तो फिर ना हर्ट्स होते हैं प्रोसेसर के, जब कितने हर्ट्स का प्रोसेसर ले रहे हो, तो अब इतना हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, हम लोग क्या सिंपल देख लेंगे कि हम जब उस पैनल को यूज़ कर रहे हैं क्या वो हैंग कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर हैंग नहीं कर रहा तो बहुत बढ़िया है, ऑक्टा कोर है। अगर आपको बहुत बेसिक कुछ भी नहीं पता
चेक करने के लिए, तो आप क्या करना, ठीक है, वो बेसिक आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी एक पीडीएफ को पीडीएफ व्यूअर में जाकर ओपन करिएगा। जैसे ना सभी पैनल में एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर आता है कॉल्ड WPS, ठीक है, सभी में प्री इंस्टॉल्ड ही होता है। आप इसको जाओ ओपन कर लो, ठीक है, जैसे मैंने वीडियो को WPS ऑफिस ओपन करा है। इसमें क्या है ना कि एक राइटिंग का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे पेन का, इस पर जाओ, इस पर आप लिखो अब, ठीक है। अगर आप ये लिख रहे हो और ये प्रॉपरली आप लिख पा रहे हो और स्मूथ लिख पा रहे हो, हैंग नहीं कर रहा है आपका, आप लिख रहे हो बढ़िया लिख रहा है, मतलब ये थोड़ा सा लैग करेगा बट बहुत ज़्यादा लैग नहीं करता है, ठीक है। अगर ऐसा है आपका स्मूथ बढ़िया वो वर्क कर रहा है तो आपका प्रोसेसर बढ़िया ऑक्टा कोर है, मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो फिर देखिएगा कि क्या कर सकते हैं उस केस में, प्राइसिंग कम करा सकते हैं या फिर जो भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक बार क्वाड कोर और ऑक्टा कोर अगर हो वहाँ पे डेमो में तो दोनों चला के देखिएगा, दोनों पे WPS चलाइएगा, और दोनों में सेम ही चल रहा है तो फिर बोलिए भाई कि मतलब प्रोसेसर का फ़र्क कहाँ पता चल रहा है, क्योंकि यही प्रोसेसिंग ये तो यही हो रही है, आप लिख रहे हो प्रोसेस कर रहा है उस चीज़ को, बट वो हैंग कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा जब आप एक नया परचेस कर रहे हो कोई भी पैनल। मैंने एक तरीका बता दिया कि आप इस तरीके से अपना कोई भी पैनल में पता कर सकते हो कि ऑक्टा कोर है क्वाड कोर है। चलिए ठीक है, दूसरे पे चलते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं कि एक चीज़ और आपको सुनने को मिलेगी जो अभी मैंने बताया, EDLA, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ कि आपका पैनल EDLA है नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं भाई मेरा पैनल EDLA नहीं है बट प्ले स्टोर है। अब ये कैसे पॉसिबल हो रहा है कि गूगल का प्ले स्टोर मेरे पैनल में है बट मेरा पैनल EDLA सर्टिफाइड नहीं है। अब EDLA क्या होता है आपको नहीं पता, इस पर वीडियो बना चुका हूँ एक पूरी सेपरेट है, वो भी देख लेना। बाकी मैं इस वीडियो में थोड़ा बता देता हूँ कि EDLA बेसिकली सर्टिफिकेट होता है, एंटरप्राइजेस डिवाइस लाइसेंस एग्रीमेंट, जो गूगल आपके किसी भी डिवाइस को देता है, आपके मतलब कंपनी के डिवाइस को देता है, तो उस डिवाइस को गूगल अपनी सर्विसेज दे रहा है ऑफिशियल लेवल पे। यूट्यूब आप चलाओ बहुत स्मूथ चलेगा, गूगल क्रोम चलाओ बहुत स्मूथ चलेगा, आप प्ले स्टोर को प्रॉपर यूज़ कर पा रहे हो, अपडेट्स आएंगे, ठीक है, आपका पैनल प्रॉपर एंड्रॉइड की तरह वर्क कर पाएगा। बहुत अच्छा खासा कॉस्ट कम देना भी पड़ता है। अब कुछ लोग बोले नहीं भाई मेरे पे EDLA नहीं है सर, बट प्ले स्टोर ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, तो आप ऐप इंस्टॉल कर देख लो। होता क्या है जब EDLA आपके में नहीं है ना तो बहुत सारे ऐप्स आपको में इंस्टॉल नहीं होते। सभी मेरे पीछे जो पैनल है इसमें भी EDLA नहीं है, बट एक्चुअली क्या है इस वाले पैनल में जो आपको यूजेस है वो मिल जाते हैं। मतलब अब अगर प्ले स्टोर आपके पास है, आप क्या इंस्टॉल करो सबसे पहला NCERT के एप्लीकेशन, कि यार मेरे को बुक्स डाउनलोड करनी पड़ती है, एजुकेशन के ऐप इंस्टॉल करोगे ना, तो इसके अंदर हमने क्या करा, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी NCERT की सारी फैसिलिटीज दे रखी है। NCERT चाहिए कोई और स्टेट बोर्ड चाहिए, सारी बुक्स यहीं पे अवेलेबल है, आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल भी नहीं करना, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरे टीचर इंस्टॉल करते हैं कि यार मुझे 3D एनिमेशन के लिए कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, 3D लाइब्रेरी दे दी पूरी की पूरी। हो सकता है कि आप जो इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन उसमें आपका जो पर्टिकुलर आपको स्ट्रक्चर चाहिए 3D में वो मिले या ना मिले। इसमें आपको पास ऑप्शन है रिक्वेस्ट अ मॉडल, आप क्लिक करोगे रिक्वेस्ट कर लोगे मॉडल के लिए। तो मेरा कंसर्न ये है कि आप अगर कोई ले रहे हो EDLA में कंफ्यूज हो कि EDLA लेना चाहिए, दूसरा बंदा बोला कि EDLA नहीं है बट प्ले स्टोर है, दोनों सेम ही है, सेम है तो भाई चेक कर लीजिए एक बार, क्योंकि लेना आपको है, पैसे आपके हैं, यूज़ आपको करना है बाद में वो ये नहीं बोलेगा, आप ये नहीं बोल सकते हो लेने के बाद कि भाई इसमें तो ये ऐप नहीं चल रहा है मुझे पैनल वापस करके दूसरा दो, वो हाथ जोड़ लेगा, नहीं देगा, ठीक है। तो लेने से पहले पूरा इस तरीके से जाके डेमो लीजिए, इस तरीके से उस पैनल को देखिए, जांचिए कि वो आपने ले लिया है और आप क्या लग चुका है। तो आपको जो जो यूज़ करना है बाद में पहले यूज़ कर लीजिए। यहाँ पे 3D लाइब्रेरी ओपन हो गई है, मैं कुछ भी 3D में रन करके दिखाना चाहूँगा तो क्लिक करके उसे रन करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो हमने तो इस वाले पैनल में तो इनबिल्ट मिल जाते हैं, अगर प्ले स्टोर इसमें भी है बट EDLA नहीं है अगेन। तो अगर आपको EDLA बहुत ज़रूरी है, आपको प्ले स्टोर का बहुत ज़रूरी है, तो एक बार दोनों पैनल्स में अपने जो एप्लीकेशंस हैं इंस्टॉल करके ओपन करवा के चलवा के देख लीजिए, आप खुद जाके चला के देख लीजिए अगर ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन जा रहे हो तो। ये 5 चीज़ें मतलब आपको मेजरली देखनी चाहिए अपने कोई भी न्यू इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल लेने से पहले। अगर आप एंड्रॉइड पैनल ले रहे हो तो, OPS पैनल ले रहे हो तो ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, फिर तो बेसिकली सभी पैनल सेम ही हो गए, मतलब OPS में कुछ हेर फेर नहीं कर सकता कोई बंदा, अल्टीमेटली प्रोसेसर में आपको स्पेसिफिकेशन वाइज कुछ गड़बड़ ना कर दे तो, ठीक है। अब वो एक पूरा सेपरेट पार्ट है तो उसको छोड़ते हैं। OPS के ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए, OPS में क्या क्या चीज़ आपको देखनी चाहिए लेने से पहले, प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए, कौन सी सीरीज होनी चाहिए, क्या हर्ट्स होने चाहिए, तो आप कमेंट कर देना, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। तो अगर ये 5 चीज़ें भी आप देख लेते हो कि वो जो पैनल है एंड्रॉयड है, OPS है एंड्रॉयड है, तो क्या नाम है, क्या है, ऑक्टा कोर है, क्या स्पेसिफिकेशन एंड्रॉयड 14 है, 13 है, 12 है, 11 है, लेटेस्ट तो ज़्यादा बढ़िया ऑक्टा कोर होगा, बहुत बढ़िया है, 14 होगा बहुत बढ़िया है, और कुछ नया आ चुका है तो वो ले लो और बहुत बढ़िया हो जाएगा। अपडेटेबल है या नहीं है, EDLA है तो या नहीं है, EDLA नहीं है तो जौन से ऐप डाउनलोड करने हैं आपको वो डाउनलोड कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, वो सारे फैसिलिटीज में अवेलेबल है नहीं है।
एआई है या सेमी एआई है वो आप चेक कर लो। जो आपका पैनल है जिसमें आप सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने वाले हो, नोट सॉफ्टवेयर, वो नोट सॉफ्टवेयर किन चीज़ों को इंपोर्ट करने के लिए अलाउड कर रहा है, वो पीडीएफ को, पीपीटी को, एक्सेल को इंपोर्ट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, और आप उस पर लिख के समझा के उसे अपने फ़ोन में दोबारा ले पा रहे हो, नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, ये सब कुछ देख लीजिएगा, बहुत कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। अगर आप 2025 में डिजिटल बोर्ड ले रहे हो तो ये मेजर चीज़ें आपको जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, तो कमेंट करिएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।